हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियांशु और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स फॉर थीटा वन एंड थीटा टू, दो पैरामीटर्स के लिए हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है: सपोज दैट वी हैव ऑब्जर्व द रैंडम सैम्पल x1 x2 x3 xn वेयर xi n यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, थीटा वन एंड थीटा टू दो पैरामीटर्स हैं। सो और फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है ये पूरा। तो और पूछा गया है कि फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स फॉर थीटा वन एंड थीटा टू। सो कैसे क्वेश्चन करते हैं? सबसे पहले तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड को निकालने के लिए आप सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन लिखने के बाद आप उसका लाइक्लीहुड फंक्शन यानी कि एल निकालते हैं, और लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने के बाद उसका लॉग निकालते हैं, यानी कि लॉग फंक्शन निकालेंगे इसका। देन लॉग फंक्शन के बाद जो पैरामीटर्स आपको पूछे गए हैं जैसे कि थीटा वन और थीटा टू, उनके रिस्पेक्ट में हम उनका डिफ्रेंशिएशन करा देते हैं, जैसे कि डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा टू लॉग एल। तो ये छोटे से स्टेप्स से हम क्या निकालते हैं, अपना मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। और सबसे पहले हमारा फंक्शन लिखने का काम है, उसका लाइक्लीहुड फंक्शन, फिर लॉग, फिर देन उसके बाद डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि फ़ंक्शन लिखना। तो फंक्शन लिख लेते हैं हम, उसके बाद हम बात करते हैं। तो फंक्शन जो कि था हमारा ये का ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो एफ एक्स आई इज इक्वल टू ये, फिर एक्स आई लिखा है, थीटा वन कॉमा थीटा टू एंड इज इक्वल टू रूट में 2 पाई थीटा टू। ये ई है यानी कि एक्सपोनेंशियल, माइनस लगा है और उसकी पावर दी है एक्स आई माइनस थीटा वन अपॉन टू थीटा टू का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसका लॉग क्या कहते हैं उसको, लाइक्लीहुड फंक्शन हम निकालेंगे। इसको हम लाइक्लीहुड फंक्शन कहते हैं और इसको हम एल से डिनोट करते हैं। देन हम इसको निकाल लेते हैं। क्या करना है, बस हमें कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनको हमें, जैसे कि एफ एक्स वन थीटा डॉट एफ एक्स टू थीटा डॉट, ऐसे ही एन तक वैल्यू हम डॉट में यानी कि मल्टीप्लाई कराना है इन सब का हमें। तो अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे इन सब का अलग अलग फंक्शन के लिए, जैसे कि x1 के लिए, x2 के लिए, जैसे कि यहाँ पे i है, इस जगह हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे i लिखा है तो x1 आ जाएगा इस वाले टर्म में, x2 यहाँ आ जाएगा और xn यहाँ आ जाएगा। और सबका मल्टीप्लाई जब हम करा देंगे तो फंक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा आपको रूट 2 पाई थीटा बाई टू की पावर n एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में दिया है इसलिए यहाँ पे समेशन का यूज़ करते हैं, प्लस होती हैं सभी पावर्स, और नीचे 2 थीटा 2। अब हम बात करते हैं इसके लॉग फंक्शन के लिए। तो लॉग फंक्शन लॉग एल निकालेंगे हम। लॉग एल निकालने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्टेप्स हैं। 2 पाई और थीटा टू को हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई हो गए कांस्टेंट और थीटा टू हमारा हो गया एक पैरामीटर। तो थीटा टू और पैरामीटर के लिए हम अलग अलग फंक्शन लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसको अलग अलग लिखें, तो अगर इसका मैं डायरेक्ट लॉग कर दूँ तो ये आएगा अपना -n/2 log 2 पाई। अगर आप इसका पहले इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे इसको, देन उसके बाद इसका लॉग लेंगे, तो इस तरीके से ये आपका आएगा। ऐसे ही n/2 log थीटा टू, और लॉग और ई जो है आपस में कट जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा समेशन एक्स आई माइनस, ये पूरा का पूरा वही आएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा 2 यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो इसके बाद हमें क्या करना था कि हमें निकालना था पहले थीटा वन के रिस्पेक्ट में। तो थीटा वन के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा वन है नहीं है तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा वन नहीं है, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आने की। तो यहाँ पर जो आएगा वो लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 2, तो यहाँ से इन 2 लगा देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे 2 समेशन एक्स आई
माइनस थीटा 1 और माइनस आ जाएगा आगे, क्योंकि थीटा 1 के आगे माइनस लगा है। डिफरेंशियल तो आपको आते ही होंगे, तो इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। और हम बात करते हैं आगे की, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू हम इसको 0 ले लेते हैं। ये भी याद रखना है कि इक्वल टू 0 लेना है अगर आपको थीटा 1 तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके आगे की कि 2 थीटा 2, अब ये आ चुका है हमारा सिग्मा एक्स आई माइनस थीटा 1 और नीचे का जो पार्ट है वो तो चला जाएगा ज़ीरो में, तो इस तरीके से ज़ीरो आएगा। और ये जो है सिग्मा एक्स आई माइनस एन थीटा 1 इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इज़ इक्वल टू थीटा 1। तो थीटा 1 की वैल्यू आ चुकी है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा राइटिंग? ओहो, लिख नहीं पा रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इज़ इक्वल टू थीटा 1। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है। और इसके बाद हम बात करते हैं थीटा 2 के रिस्पेक्ट में करने की। तो थीटा 2 के रिस्पेक्ट में अभी करना बाकी है। इसे सेम तरीके से हम थीटा 2 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो थीटा 2 के रिस्पेक्ट में चलिए कर लेते हैं। आपको मैं सोच रहा था कि आप खुद करें अपने हिसाब से, तो ये मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। चलिए मैं इसके लिए आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।